आपका उम्मीदवार में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इनेलो प्रत्याशी जसविंदर सिंह संधू से। जसविंदर सिंह संधू कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में पड़ते पिहोवा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी हैं। वो पिछले 3 दशकों से राजनीति में सक्रिय हैं। अब तक जसविंदर सिंह संधू 5 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 1991 में जनता पार्टी के टिकट पर, 1996 में सोशलिस्ट एक्टिविस्ट पार्टी और 2009 में इनेलो की टिकट पर वो विधायक बने। जसविंदर सिंह संधू इनेलो की सरकार में कृषि मंत्री भी रहे हैं। 2005 और 2009 में जसविंदर सिंह संधू कांग्रेस प्रत्याशी हरमोहिंदर सिंह चट्ठा से हार गए। फिर भी इनेलो ने उन पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर इस बार चुनाव मैदान में उतारा है। टिकट मिलने के बाद जसविंदर सिंह संधू इन दिनों चुनाव प्रचार में जुटे हैं। क्या कहना है पिछले सालों के दौरान कांग्रेस विधायक और वित्त मंत्री रहे हरमोहिंदर सिंह चट्ठा की कारगुजारी पर, और इस सीट पर इनेलो की स्थिति को लेकर उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। मैं बार वक्त करूंगा चौधरी ओम प्रकाश टवाला जी का, जिन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त करते हुए 6ठी बार इलाका पेवा की सेवा करने का जिम्मा अपनी ओर से मेरा लगाया। पिछले 25-30 दिन से लगातार मैं एक गांव में वार्ड के स्तर के ऊपर गया। छत्तीस बरादरी का भरपूर सहयोग समर्थन मुझे मिला। ये इस बात का प्रचारक है कि आज इलाका पेवा के लोग जन नायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को अपना चुके हैं। चौधरी ओम प्रकाश टवाला जी के सख्त नेतृत्व में आज मेरे को हरियाणा विधानसभा का सदस्य बनाने के लिए अपना मन बना चुके हैं। बात की जाए, आपकी पार्टी हाईकमान ने आपको टिकट दिया है, तो आपका पिछला कार्यकाल कैसा रहा, फ्यूचर प्लान में क्या करना? इलाका पेवा के लोगों ने मुझे 3 बार अपना विधायक चुना, पर हमारा दुर्भाग्य रहा कि 10 साल तक मुझे ऑपोजिशन में बतौर एमएलए कार्य करने का मौका मिला। 5 साल के लिए भजनलाल जी का राज था, 5 साल के लिए चौधरी बंसीलाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और बड़ी दुख की बात है कि दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने हमारे इलाका की बिल्कुल देखी की। तीसरी बार सन 2000 में मैं विधायक बना, हमारी पार्टी की सरकार बनी। चौधरी ओम प्रकाश टवाला जी ने इलाका पेवा की जनता की जो पार्टी के प्रति सेवा थी, वफादारी थी, उससे खुश होकर के मुझे अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके बहुत ही बड़े 2 अहम मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और कृषि विपणन बोर्ड मुझे दे करके प्रदेश की सेवा मेरे जिम्मे लगाने का काम किया। उस दौरान हमने इलाका के जो पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चे थे, उनकी योग्यता के आधार के ऊपर उनको रोजगार भी देने का काम किया। और जो इलाके की डेवलपमेंट थी, तरक्की थी, क्योंकि हमारा इलाका जीरी का इलाका था, यहाँ वोल्टेज बहुत कम आया करती थी। चौधरी ओम प्रकाश टवाला जी ने हमारी प्रार्थना के ऊपर इलाके में 13-14 नए पावर हाउस बनाए गए। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछाया गया, जिससे किसान को अपना अनाज अपने खेतों से मंडी में ले जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो खूब डेवलपमेंट की तरक्की की। लोगों का ऐसा आरोप कि विपक्ष में होते हुए विपक्ष में आपने कुछ काम नहीं किया, लोगों का ऐसा लोकल इशू कह रहे हैं। नहीं, विपक्ष में होते हुए हमने, चौधरी देवीलाल जी हमें एक ही बात बता के गए थे कि यदि प्रदेश की जनता आपको सत्तासीन करे तो फिर अपनी कलम की ताकत से प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए ऐसे कानून बनाए जिससे आम जनसाधारण का उत्थान हो, प्रदेश तरक्की करे। और यदि प्रदेश की जनता हमें विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए कहे तो भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ऐसी पार्टी है, पिछले 10 सालों में जो भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ, महंगाई हुई, डीजल के खाद के भाव बढ़ाने की बात आई, हमारे बुजुर्गों की 6 महीने की समान पेंशन रोक ली गई, गैस के सिलेंडर भाव बढ़ाने की बात आई, तमाम पीले और गुलाबी राशन कार्ड काटने का सरकार, कांग्रेस सरकार ने काम किया। इन तमाम मुद्दों को लाकर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सदा प्रदेश की और इलाका की सेवा करने के लिए हमने कोर कसर कोई बाकी नहीं छोड़ी। इनका संघर्ष किया, इनकी लड़ाई लड़ने का काम किया। षड्यंत्र की तरह आपके मुख्य नेताओं को जेल भेजा गया, किस प्रकार आप जनता की तरह किस तरह लोगों के दिल को दर्द को समझ रहे हैं कि षड्यंत्र नहीं हुआ है, किस तरह लड़ाई? इसमें कोई दो राय नहीं। आज तो सारी बात साबित होगी कि सीबीआई के डायरेक्टर श्री सिन्हा जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री 2 बार मिलने के लिए गया। जो उसके घर के बाहर वीटर बुक होती है उसमें नाम दर्ज है, डेट दर्ज है, वरना मुख्यमंत्री का किसी भी सीबीआई के डायरेक्टर से क्या काम? तो वो सारा षड्यंत्र था। पर हमें उम्मीद है कि आज उच्च न्यायालय से हमें इंसाफ मिलेगा और हमारे नेता चौधरी ओम प्रकाश टवाला कुछ ही दिनों में प्रदेश की जनता के बीच में, हमारे बीच में होंगे। प्रदेश की बात की जाए, आया राम गया राम की राजनीति हुई है, प्रदेश में दल बदलू को करके हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 5 विधायकों खरीदे अपनी सरकार में। क्या लगता है कि दल बदलू सरकार चली? चाहे भजनलाल जी की बात करें, चाहे बंसीलाल जी की बात करें, चाहे भूपिंदर सिंह हुड्डा की बात करें, इन तीनों ही मुख्यमंत्री ने विपक्षी नेताओं, विपक्षी पार्टियों के एमएलए को खरीदने का काम किया
उनके भरोसे के ऊपर अपनी सरकार बनाने का काम किया। आज की जो प्रदेश की सरकार है ये जनता की सरकार नहीं थी। जनता यदि इनको सरकार बनाती तो 45 से ज्यादा एमएलए देती। इनके पास सिर्फ अपने 40 एमएलए थे। अपने जो हराम का पैसा था, बेईमानी का पैसा था, उस पैसे की ताकत से विरोधी पार्टियों को एमएलए को खरीद करके ये जुगाड़ की सरकार बनाने का काम किया। और जुगाड़ का जो काम होता है वो आपके सामने है कि आज प्रदेश में भाई भतीजावाद हुआ, क्षेत्रवाद हुआ, हमारे इलाके में नौकरी ना दे करके सारा रोजगार रोहतक में झज्जर में देने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। उन तमाम बातों को लेकर ही इस इलाके के लोगों में आज प्रदेश की कांग्रेस सरकार के प्रति भारी गुस्सा है। आपको करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ा, क्या नहीं लगता मोदी लहर थी, विधानसभा में भी लहर चली? नहीं, इसमें कोई दाई नहीं थी कि पार्लियामेंट में मोदी जी के नाम की एक लहर थी और उस लहर को रोकने का काम किया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया। आज कांग्रेस के वो बड़े दूसरे विपक्षी बड़े बड़े दल, चाहे वो लालू यादव जी थे, चाहे वो मायावती थी, चाहे वो मुलायम सिंह थे, सारे के सारे मोदी की उससे रैली के आगे धराशायी हो गए। पर हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी का दल, चौधरी ओम प्रकाश टोला का दल, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ऐसा दल था जिन्होंने डट करके मोदी की रैली का सामना किया और 10 में से 2 सीटें जीतने का काम किया और बाकी सीटों के ऊपर भी हमने 2-2, 2.5, 3-3 लाख वोट प्राप्त करके ये बात दर्शा दी कि आज भी हरियाणा के लोग चौधरी ओम प्रकाश टोला जी के साथ खड़े हैं। 3 पूर्व जो कैबिनेट मंत्री रहे उनकी लड़ाई बेवा क्षेत्र में, क्या लगता है क्या कुछ फाइट, कैसे फाइट? नहीं देखो, अभी तो मैदान में आए नहीं। ना कांग्रेस पार्टी किसी अपने उम्मीदवार को यहाँ से अभी तक उतार चुकी है, ना भारतीय जनता पार्टी से बात का हौसला दिखा रही है कि यहाँ से कौन पार्टी का उम्मीदवार होगा। अभी तो वो गर्व की बात है, देखिए हमारे मुकाबले में कौन आता है। पर आज जो मुकाबला है वो आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है उसमें इतना हौसला है, इतना ज्यादा जोश है कि कोई भी विरोधी पार्टी का कार्यकर्ता हमारे दलों के आगे ठहर नहीं सकेगा। तो मेरा लास्ट सवाल, क्या आपको नहीं लगता विकास का मुद्दा या भेदभाव का मुद्दा सबसे ज्यादा प्रदेश में हावी रहा है? तो इस बार किस तरह कितनी सीटों पर जीत? देखिए, हमने तो आज से 8.5 साल पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर एक आरोप लगाया था कि हुड्डा साहब आप सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ना होकर के रोहतक के मुख्यमंत्री बन के बैठ गए। उसके बाद आज से 6 महीने पहले हमारी बात के ऊपर मोहर लगाने का काम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने किया। राव इंद्रजीत सिंह 6 महीने पहले ये कह के पार्टी छोड़ गए कि हीरवाल किसका बड़ा अनदेखी की गई मुख्यमंत्री ने। उसके बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह ये कह के पार्टी छोड़ गए कि मेरे जींद इलाके का, मेरे बांगर के इलाके का के साथ इसने भेदभाव किया है। कुमारी शैलजा ये कहती है कि मेरी पार्लियामेंट सीट जो अम्बाला है यहाँ हमारे साथ भेदभाव हुआ। आज से 2 महीने पहले कैप्टन अजय सिंह जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, उनको किसी तरह मना लिया गया। उन्होंने कहा कि मेरे रडवारी के साथ भेदभाव हुआ है। तो फिर ये मुझे बता दिए रोहतक झज्जर के बिना इलाका बचा कौन सा? हमारे ऊपर मोहर लगाने का काम तो कांग्रेस के लोगों ने किया और यहाँ से भी हमारे नुमाइंदे हरमिंदर सिंह चट्ठा इतने कमजोर नुमाइंदे साबित हुए जो हमारे बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को उनकी योग्यता के आधार के ऊपर पेवा में रोजगार मिलना चाहिए था, वो रोजगार यहाँ न दे करके सारा रोजगार प्रदेश का मुख्यमंत्री वहाँ ले गया। हरियाणा सरकार का सारा बजट वहाँ खर्च कर दिया। 90,000 करोड़ रुपए का हरियाणा सरकार को कर्जाई कर दिया। इन तमाम बातों को लेकर के प्रदेश की जनता के मन में कांग्रेस के प्रति बहुत भारी गुस्सा। अगर चंडीगढ़ की गलियारों में आप पहुंचते हैं तो क्या रहेगा, खासतौर पे अपने पेवा के लिए? देखिए, चौधरी ओम प्रकाश टोला को जब भी प्रदेश की जनता ने सत्तासीन करने का मौका दिया, चौधरी ओम प्रकाश टोला ने कभी भेदभाव नहीं किया। हरियाणा विधानसभा के 90 के 90 हलकों में सरकार आपके द्वार प्रोग्राम के तहत सिर्फ एक बार नहीं 5-5 बार जाके पूछा कि बताओ आपके गाँव क्या दिक्कत है, क्या परेशानियाँ है। चाहे कहीं से कांग्रेस का एमएलए था, चाहे भारतीय जनता पार्टी का एमएलए था, चाहे आजाद एमएलए था, हमने किसी से भेदभाव नहीं किया। पर जब मैं 10 साल ओपोजिशन का एमएलए था 91 में 96 में, तो दोनों मुख्यमंत्रियों ने ही, चाहे वो भजनलाल था, चाहे वो बंसीलाल जी थे, एक ईंट भी मेरे इलाके में नहीं लगाई, एक बच्चे को रोजगार नहीं दिया था। पर चौधरी ओम प्रकाश टोला जी ने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। आने वाले दिनों में भी हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, बराबर सारे हरियाणा प्रांत का विकास करेंगे। और मेरा ये प्रयास होगा, क्योंकि जहां हम खड़े हैं ये हमारा ऋषिमार्ग केंद्र का जो दरिया यहाँ से होकर के जाता है, यहाँ कई बार फ्लड आने की वजह से हमारी जीरी की फसलें खराब होती हैं। मेरा प्रयास होगा कि मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से अनुरोध करके अपने इस इलाके में शुगर मिल खड़ी करवा सकूं, ताकि गन्ने की फसल होने से जो बाढ़ से कई बार हमारा नुकसान होता है उस नुकसान से इलाके को बचाया जा सके।
वित्त मंत्री और पिहोवा से विधायक हरमोहिंदर सिंह चड्ढा की कारगुजारी से जसविंदर सिंह संधू असंतुष्ट हैं। उनका मानना है कि मंत्री पद मिलने के बावजूद चड्ढा हल्के के मुख्य मुद्दों जैसे पर्यटन, सड़क, शिक्षा और उद्योग को बढ़ावा देने में खास नहीं कर पाए। इलाके में हुए ना के समान विकास को भी मुख्य चुनावी मुद्दा बना वो निकल पड़े हैं जनता के बीच। अब जनता उनमें कितना विश्वास दिखाती है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज।